तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेविल्स हैंड या फिर वेयर द डेविल हाइड्स नाम की एक मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। और इस मूवी के काफी सारे नाम रखे गए थे, जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया कि वेयर द डेविल हाइड्स या फिर द डेविल्स रप्चर या फिर द अकल्ट। और मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। मूवी प्रॉपर हॉरर फिल्म है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आमिश कम्युनिटी की 6 औरतों को देखते हैं और उन सभी को बच्चे होने वाले थे और एक के बाद एक उन औरतों को लड़कियां पैदा होती हैं और बाकी सभी इससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के अंदर एक प्रोफेसी करी गई थी कि जून 6 को 6 लड़कियां एक साथ पैदा होंगी और जब वो 6 लड़कियां 18 की हो जाएंगी तो डेविल उनमें से एक लड़की को अपना वेसल चूज कर लेगा, जो कि उनकी आमिश कम्युनिटी को खत्म करके उनके लिए खतरा बन जाएगी। खैर वहां पर अब उस कम्युनिटी का लीडर बीकन आता है और वो वहां पर उन सभी लड़कियों को मारने आया था ताकि वो प्रोफेसी सच ना हो जाए। लेकिन वहां पर एक मेंबर जेकब होता है, वो बीकन को ऐसा करने से रोक देता है। अब वहीं एक औरत होती है जो कि पहले अपनी न्यू बॉर्न बेटी और फिर खुद को खत्म कर लेती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी डेविल की वेसल बन जाए। यानी कि यहाँ पर 5 माएं और 5 लड़कियां ही बची हुई थी। खैर ये मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर 18 साल होने को आए थे और हम देखते हैं मैरी, एबी, रुथ, सैरा और हैना को। और ये पांचों वही लड़कियां हैं जो कि एक साथ शुरुआत में पैदा हुई थीं और कुछ ही दिनों में ये पांचों 18 साल की होने वाली हैं और उस प्रोफेसी के बारे में उनमें से किसी को कुछ नहीं पता। खैर ये सभी लड़कियां अब लेक के अंदर स्विमिंग कर रही होती हैं और वहीं पर 2 लड़के भी होते हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी के थे और इनका नाम फ्रैंक और ट्रेवर होता है। खैर सैरा बाकी लड़कियों को लेकर बाहर जाने लगती है और यहाँ एबी को फ्रैंक पसंद आ गया था और मैरी को तभी कुछ होने लगता है और वो पानी में गिर जाती है। उसे कुछ विजन्स आते हैं और ट्रेवर वहाँ आकर मैरी को लेक से बाहर निकालकर CPR देता है और उसकी जान बचाता है। जिसके बाद मैरी और बाकी सभी लड़कियां तो अपने अपने घर जाने लगती हैं, लेकिन हैना को पहले बार्न में जाना था तो उसके लिए वो निकल पड़ती है। खैर अभी हैना बार्न के अंदर गई ही थी कि तभी कोई काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति हैना के ऊपर हमला कर देता है। तो हैना उससे बचने के लिए अपने साथ एक नाइफ लेकर बाहर वाले कुएं के पास छुप जाती है और मैरी को यही सारे विजन्स आए थे। खैर किलर हैना को ढूंढ लेता है, वो उससे बहुत ही ज्यादा बचने की कोशिश करती है, लेकिन हैना को वो किलर बाहर निकालकर खत्म कर देता है। जिसके बाद हम मैरी के परिवार को देख पाते हैं। तो मैरी की माँ तो बचपन में ही मारी गई थी, तो जेकब ने ही मैरी को पाला पोसा है और अब मैरी उनके ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन जेकब की जो बीवी रेबेका है और उसके बच्चे हैं वो मैरी को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते और वो मैरी को डिनर के वक्त काफी बुरा भला बोल देते हैं। जिसके बाद में मैरी अपने रूम में चली जाती है और जेकब जाकर उसको संभालता है, उसको समझाता है क्योंकि वही उससे प्यार किया करता था। खैर अब रात में होता यह है कि मैरी सोने वाली होती है कि उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं और उसे अपने पूरे रूम में खून ही खून दिखाई देता है। पूरा रूम हिल रहा होता है और उसे कोई दिखता भी है, लेकिन अचानक सब ठीक हो जाता है। जिसके बाद मैरी सो जाती है। अब अगले दिन जब वो सब काम कर रहे होते हैं तो उनके पास बीकन अपने साथियों के साथ आता है। वो बताता है कि हैना गायब है। उसे पता था कि हैना मैरी और बाकियों के साथ थी और वो सभी लेक के पास गए थे। खैर बीकन ये कहता है कि वो उसको जल्दी ही ढूंढ लेगा और फिर वो वहां से चला जाता है। अब मैरी और बाकी सभी प्लान करते हैं कि वो रात में हैना को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हैना उन लड़कों से मिलने गई होगी। जिसके बाद हम सूजन नाम की औरत को देखते हैं, जो कि कौन है क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर अब रात को मैरी जेकब से एबी के साथ मिलने के बहाने से परमिशन लेकर निकल पड़ती है और वो रात को जाकर सैरा, एबी और रुथ से मिलती है। उधर बीकन ने कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को बुलाया हुआ था और वो बोल रहा था कि जैसे ही वो सभी लड़कियां 18 की हो जाएंगी तब डेविल उनमें से किसी एक को चूज करेगा और उनकी कम्युनिटी को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा हो उससे पहले उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ मैरी और बाकी लड़कियों को एक पार्टी दिखाई देती है और वो सभी अंदर चली जाती हैं। अब एबी फ्रैंक के साथ चली जाती है और मैरी को ट्रेवर अपने साथ ले जाता है और सैरा और रुथ हैना को ढूंढ रही थी। उधर ट्रेवर बातों ही बातों में मैरी को बता देता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और मैरी को भी ट्रेवर पसंद आ गया था। लेकिन मैरी को फिर से विजन्स आने लगते हैं तो वो वहां से अपने घर जाने लगती है और सैरा और रुथ भी अपने घर चली गई थी। लेकिन फ्रैंक और एबी अपने में ही लगे हुए थे कि तभी पीछे से वही किलर आता है और वो फ्रैंक और एबी दोनों को ही खत्म कर देता है। अब अगली सुबह मैरी, सैरा और रुथ को चर्च के अंदर बीकन से पता चलता है कि एबी भी गायब हो गई है और ये काम भी डेविल का है। और जब मास खत्म होती है तो बाहर मैरी को ट्रेवर मिलता है। वो मैरी को बताता है कि फ्रैंक भी कल रात से गायब है और तभी वहाँ जेकब आ जाता है और ट्रेवर जेकब को भी सारी बात बोलता है और जाने से पहले ट्रेवर मैरी की पॉकेट में एक नोट डालकर जाता है
जिसको वो इनडायरेक्टली बोलता है कि उसे पढ़ना होगा। खैर रात को मैरी जेकब से ये पूछती है कि बीकन किस ईवल की बात कर रहा था, तो रेबेका कहती है ड्रोमल काइंड। खैर मैरी जेकब से पूरी बात पूछती है तो जेकब बच्चों को ऊपर भेज देता है और फिर वो मैरी को उस प्रोफेसी के बारे में बताता है कि कैसे जब प्रोफेसी पूरी होगी, जब मैरी, सैरा, रुथ, एबी और हैना 18 की हो जाएंगी, डेविल उनमें से किसी एक को अपना वेसल चुन लेगा, क्योंकि एक लड़की तो शुरुआत में ही खत्म हो चुकी है और वो पर्सन होगा ड्रोमल काइंड। खैर वो ये कहता है कि ये सब बस एक मिथ है और उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और मैरी को एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर एक रेवन बर्ड उसके क्लोजेट में थी। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर जब वो रेवन बर्ड को विंडो से बाहर भेजकर विंडो को बंद करती है तो बाहर से विंडो तोड़कर बीकन मैरी को पकड़ लेता है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैरी बीकन को ही इन सब का जिम्मेदार समझ रही थी। उसको लग रहा था कि ये सारा काम वही कर रहा है। खैर अगली सुबह मैरी ट्रेवर के नोट को पढ़ती है और उसने मैरी को लेक के पास मिलने के लिए बुलाया था। तो मैरी तैयार होकर रेबेका को ये कहती है कि वो सैरा के पास जा रही है और वो ट्रेवर से मिलने चली जाती है, और रास्ते में उसे सैरा और उसके डैड मिलते हैं जो कि मैरी की तरफ काफी अजीब वे से देख रहे थे। खैर मैरी अब ट्रेवर से मिलती है और वो दोनों काफी बातें करते हैं, साथ ही साथ वो किस भी करते हैं। खैर अब जब मैरी घर वापस आ रही होती है तो उसे वहां पर हैना और एबी की डेड बॉडीज मिलती हैं और वो भागकर सैरा को ये बात बताती है, और जब सैरा ये बात वहां पर खड़े हुए अपने डैड को बताती है तो उसके पिता वहीं खुद को खत्म कर लेते हैं। जिसके बाद बीकन, रुथ, सैरा और मैरी से ये पूछता है कि जिस रात एबी उनके साथ थी तो वो लोग कहाँ गए थे। बाकी सब तो चुप रहते हैं, लेकिन सैरा पार्टी वाली सारी बात बता देती है और बीकन उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जब रुथ सो रही होती है तो उसकी मॉम आकर पिलो से रुथ का दम घोटने लगती है, लेकिन वो खुद को किसी तरह से बचा लेती है। जिसके बाद उसकी माँ वहां से चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ भी यही समझ रही थी कि कहीं उसे ही डेविल पजेस ना कर ले। खैर अगली सुबह रुथ ये सारी बात मैरी को बताती है और तभी रुथ की माँ चर्च के ऊपर से कूदकर खुद की जान दे देती है और वो सीधे मेटल रॉड्स पर आकर गिरती है, जिसके चलते वो भी खत्म हो जाती हैं, और इन सब से रुथ बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। अब इन सब चीजों को देखते हुए बीकन मैरी, सैरा और रुथ को एग्जामिन करता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन के नाम पर उन्हें मोलेस्ट कर रहा था। वो मैरी को ये बताता है कि उसकी माँ को बहुत समय पहले कम्युनिटी से निकाल दिया गया था। खैर बीकन मैरी को भी मोलेस्ट करने लगता है तो वो भागकर बाहर आ जाती है और वो ये कहती है कि बीकन ने ही हैना और एबी को मारा है। रुथ तो मैरी की बात से सहमत थी, लेकिन सैरा बिल्कुल नहीं मानती। वो बीकन को एक अच्छा इंसान समझ रही थी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद मैरी जेकब और रेबेका के पास जाकर अपनी माँ के बारे में पूछताछ करती है, तो रेबेका बताती है कि मैरी की असली माँ ने ही डेविल को समन करने की कोशिश करी थी और इसलिए उसकी माँ को इस कम्युनिटी से निकाल दिया गया, लेकिन जेकब ने मैरी को अपने साथ रख लिया। अब रेबेका मैरी को उसकी माँ का एड्रेस बताती है कि उसकी माँ कहाँ रहती है, और ये सब सुनकर मैरी वहाँ से जाने लगती है और हम ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर ट्रेवर अपने डैड के साथ आया हुआ था, जो कि वहाँ का शेरिफ है, और वो यहाँ पर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करने आया था। लेकिन तभी बीकन वहाँ पर आकर ये कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और अगर वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उसे कोर्ट से वारंट लेकर आना पड़ेगा, जिसके चलते शेरिफ ट्रेवर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब तभी वहां पर रुथ आकर शेरिफ को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, लेकिन बीकन रुथ को कम्युनिटी के रूल्स के खिलाफ जाने के लिए वहां से निकाल देता है और ये भी कहता है कि अगर कम्युनिटी के किसी भी मेंबर ने उसे अपने घर में रखा तो वो उसे भी बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद रुथ कम्युनिटी से भागकर बाहर चली जाती है। अब मैरी भागकर ट्रेवर के पास जाती है और वो उससे रुथ को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है, और ट्रेवर और मैरी रुथ को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन दोनों को वो मिल भी जाती है। फिर ट्रेवर मैरी और रुथ को लेकर मैरी की मॉम के घर पर जाता है और खुद वो बाहर रुक जाता है, और जब मैरी घर का डोर नॉक करती है तो वो अपनी माँ को देखती है, और ये कोई और नहीं बल्कि सूजन नाम की लेडी थी जिसको हमने शुरुआत में देखा था, और यही मैरी की माँ है। और सूजन ने मैरी और रुथ दोनों को पहचान लिया था और वो उन दोनों को अंदर बुलाती है। वो मैरी को सब कुछ बताती है कि जब उसने बीकन के खिलाफ जाने की कोशिश करी थी तो उसने उसे कम्युनिटी से निकाल दिया। वो ये बताती है कि बीकन बहुत बुरा इंसान है और वो अपनी बातें सही साबित करने के लिए और अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। खैर सूजन अभी बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ बीकन अपने साथियों के साथ आ जाता है, तो सूजन मैरी और रुथ को विंडो से बाहर भेज देती है और बीकन को सूजन के घर में कोई नहीं मिलता। खैर मैरी और रुथ ट्रेवर के साथ उसके घर चले गए थे। रुथ तो नीचे वाले रूम में सो रही होती है, लेकिन ऊपर ट्रेवर और मैरी में थोड़ा रोमांस होता है।
फिर अगली सुबह ट्रेवर के डैड आते हैं और वो मैरी और रुथ को एज अ आई विटनेस यूज करना चाहते थे, लेकिन मैरी और रुथ ऐसा नहीं चाहती थी, तो वो दोनों वहाँ से भागकर अपनी कम्युनिटी के अंदर आ जाती हैं और बीकन के साथियों से बचती हुई वो दोनों जेकब के पास जाते हैं। और मैरी के साथ रुथ को देखकर रेबेका बहुत गुस्सा करती है, लेकिन मैरी जेकब को रुथ को वहाँ पर रात भर रुकने के लिए मना लेती है। अब रात को मैरी और रुथ की बातों से हमको ये पता चलता है कि वो दोनों कल 18 की हो जाएंगी। खैर तभी वहाँ पर रेबेका अपने दोनों बच्चों को लेकर शॉप में चली जाती है और जेकब रेबेका को भी रोक नहीं पाता। अब रात को मैरी ये देखती है कि रुथ घर से भाग रही है, तो वहाँ पर वो उसके पीछे चली जाती है और वो नोटिस करती है कि रुथ बीकन के घर के बाहर थी और मैरी भी उसके पास जाती है और वो मैरी को ये कहती है कि वो वहाँ पर कोई सबूत ढूंढने आई थी और वो दोनों बाढ़ में जाकर सबूत ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन दोनों की आवाज बीकन ने सुन ली थी और वो भी बाढ़ में आने लगता है, तो मैरी और रुथ दोनों ऊपर जाकर घास में छिप जाते हैं और बीकन भी वहाँ पर आ गया था। लेकिन तभी मैरी और रुथ को घास के अंदर फ्रैंक की डेड बॉडी मिलती है, जिससे कि वो दोनों ही डर जाती हैं और आवाज कर देती हैं, जिसके चलते बीकन उनको ढूंढ लेता है। लेकिन फिर भी वो दोनों किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती हैं। अब मैरी और रुथ दोनों भागते भागते अलग हो गई थीं और रुथ अपने घर जाने लगती है। जब वो घर जाकर अपने पिता को उसे अंदर लेने के लिए कहती है, तो पहले तो वो डोर ही ओपन नहीं करते, लेकिन जब वो रुथ को अंदर लेने के लिए डोर ओपन करते हैं तब वो किलर आकर रुथ के डैड को स्टैब कर देता है और उससे बचने के लिए रुथ बाहर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर वो किलर बाहर से उस पर बार बार हमला करने लगता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से ही वो किलर अटैक करना बंद कर देता है। खैर रुथ अब किलर से बचकर अपने घर में जाती है और ऊपर जाकर एक कैबिनेट के अंदर छुप जाती है, जिसके बाद वहाँ किलर आता है, लेकिन उसे कहीं भी रुथ नहीं मिलती, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद में रुथ बाहर निकलती है, लेकिन किलर वहीं उसके पीछे था और वो रुथ को विंडो से बाहर फेंक कर खत्म कर देता है। अब उधर बीकन रेबेका के पास पहुंच जाता है और रेबेका उसको ये बता देती है कि शायद से जेकब मैरी को सैरा के घर लेकर गया होगा। फिर बीकन भी सैरा के घर के लिए निकल पड़ता है अपने साथियों के साथ। उधर जेकब भी मैरी को ढूंढ रहा होता है और किलर इधर रेबेका को भी स्टैब करके मार देता है। उधर जेकब को मैरी बहुत बुरी हालत में मिलती है, तो वो मैरी को लेकर सैरा के घर निकल पड़ता है, जैसा कि रेबेका ने अंदाजा लगाया था, क्योंकि 18 साल पहले जेकब ने सैरा और उसकी माँ की जान बचाई थी। तो सैरा अब मैरी को घर के अंदर ले लेती है और जेकब कहता है कि वो डॉक्टर के पास हेल्प लेने जा रहा है और सैरा को मैरी का ध्यान रखने के लिए कहता है और सैरा की माँ भी जेकब के साथ चली जाती है। अब उन दोनों के जाने के बाद में सैरा मैरी को कहती है कि सिर्फ बीकन ही उसकी हेल्प कर सकता है और यहाँ पर मैरी को सैरा के डेथ के विजन्स आते हैं और वो सैरा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बीकन को लेने चली जाती है और सैरा को रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर हम उसको चर्च में देखते हैं और चर्च में जाते ही वो गिरकर मारी जाती है, क्योंकि किलर ने उसकी बैक में नाइफ से स्टैब कर दिया था। अब इन सब के बाद में बीकन सभी कम्युनिटी मेंबर्स को लेकर सैरा के घर की तरफ निकल पड़ता है और बाकी सभी को बीकन घर के बाहर रहने के लिए कहता है और खुद वो अंदर जाकर मैरी को प्यूरिफाई करने लगता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो मैरी को मारने वाला था। उधर बाहर ट्रेवर और उसके डैड भी आ गए थे और ट्रेवर के डैड को जेकब वहां पर लेकर आया था। खैर अंदर बीकन मैरी को मारने ही वाला था कि बीकन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैरी उसके कान पर काट लेती है, जिसके बाद वहां जेकब आकर मैरी को छुड़ाता है और फिर मैरी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल में ये देखते हैं कि अगला दिन होने में खाली 25 मिनट है और 25 मिनट बाद मैरी 18 की हो जाएगी। हॉस्पिटल के अंदर शेरिफ मैरी से पूछता है कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन मैरी कहती है कि बस 25 मिनट हैं और उसके बाद वो एक ड्रोमल काइंड बन जाएगी। वो शेरिफ को उसे खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन शेरिफ को ये लगता है कि शायद से वो शौक में है, तो उल्टी सीधी बातें कर रही है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद में अगला दिन होने में खाली 5 मिनट होते हैं और तभी वहां पर सूजन यानी कि उसकी माँ आ जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो मैरी को सब कुछ सच बताती है। वो कहती है कि वही चाहती थी कि प्रोफेसी सच हो जाए और डेविल बस मैरी को ही चूज करे, इसलिए उसने बाकी सभी लड़कियों को खत्म कर दिया। जी हाँ, यानी कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि शुरुआत से सूजन ही थी और उसने यहाँ पर सब पर नजर रखी हुई थी और उसने ही फ्रैंक की बॉडी को बीकन के बार्न के अंदर घास फूस में रख दिया था ताकि मैरी बीकन को ही मर्डरर समझे। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है और वेट करने लगती है कि वहां पर डेविल कब उसकी बेटी को चूज करेगा। खैर तभी वहां पर ट्रेवर आता है और वो मैरी को गले लगा लेता है और उसी वक्त टाइम पूरा हो जाता है और प्रोफेसी भी सच हो गई थी और मैरी ट्रेवर की गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देती है, यानी कि उसके मन में कोई भी प्यार वगैरह नहीं बचा था और अब मैरी एक ड्रोमल काइंड बन गई थी। खैर इसके बाद पूरे शहर की बत्तियां गुल हो जाती हैं और अब मैरी वापस से अपनी आमिश कम्युनिटी के पास जाती है
और वो बीकन के पास पहुंचती है और वो एक एक करके सभी मेंबर्स को मार देती है। और फिर वो बीकन के पास जाती है और वो सेम उसके जैसे ही एग्जामिनेशन उसका करती है जैसे कि उसने मैरी के साथ किया था और बाकियों के साथ किया था। और तभी हम शॉकिंगली नोटिस करते हैं कि मैरी की आंखें एकदम काली पड़ चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो बिल्कुल प्योर ईविल बन चुकी है। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि मैरी बीकन को भी खत्म कर देती है और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स हैंड फिल्म की कहानी। सो यहाँ पर जो बीकन था वो सेल्फिश जरूर था, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था प्रोफेसी के बारे में, और सूजन ने सच में डेविल को समन करने की कोशिश करी थी और इसलिए ही उसको उस कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया था। और क्योंकि मैरी डेविल की एक लॉयल सोल्जर बन गई थी तो अब वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाली है। बात रही सूजन की, तो वो शुरुआत से ही डेविल को पूजा करती थी और उसने ही इस प्रोफेसी को सच करने में डेविल की मदद करी, क्योंकि वो शुरुआत से ही इन सभी लड़कियों पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और सबसे ज्यादा दुख किसने झेला है। तो यहाँ पर मैरी ही वो थी जो कि अपनी रियल माँ के साथ नहीं रह रही थी। उसके ऊपर टॉन्ट्स करे गए, उसको उतना प्यार नहीं मिला, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट वेसल थी डेविल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay